Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. कोकोपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने वेंडर्स के करोड़ों रुपए दबाए बैठी है और सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गुरुग्राम में देश में अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने के कारण एक कारण ये भी है कि कई लोग फर्जी कंपनी बना पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और कई कंपनी चलाने के नाम पर 2-4 साल में ही लोगों से पैसे मारने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को आया। कोकोपोर्ट्स नाम की कंपनी जिसका ऑफिस गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित है, करोड़ों का काम करने वाली कंपनी अपने ही ट्रांसपोर्टरों अपने ही वेंडर्स के पैसे दबाए बैठी है। जब वेंडर्स अपने पैसे मांगने आते हैं तो ये उन लोगों को ऑफिस के बाहर इंतजार करा के वापस भेज देती है। ऐसे में वेंडर्स भी बहुत दुखी हो गए हैं। वेंडर्स का कहना है कि कोकोपोर्ट कंपनी उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रही है और उनको उनकी बनती पेमेंट पिछले 3-4 महीने से नहीं दे रही है। कंपनी को कई बार ईमेल की, कई बार मिलने आए पर कोई भी उचित जवाब नहीं मिला। कंपनी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के वीपी या मैनेजर से मीटिंग भी नहीं करा रही है जिससे पता चले कि पेमेंट किस कारण रुकी हुई है। वेंडर्स ने कहा कि माल के डिलीवरी के बाद ही चलन कॉपी का टैक्स इनवॉइस कॉपी सबमिट है या तक कि वेंडर्स की कंपनी से इनवॉइस ओके होने के बाद भी जीएसटी भी भर दिया, पेमेंट अभी तक नहीं हुई। कल जब वेंडर्स पेमेंट मांगने गए तो कंपनी के एचआर ने उनको साथ पहले गलत सलूक किया, फिर 112 नंबर पुलिस भी बुला ली। जब पुलिस ने पूरी बात का पता लगाया तो कंपनी कहने लगी कि पेमेंट दी जाएगी पर पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करवाए। ऐसे में वेंडर्स ने कहा कि डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी कंपनी को दे चुके हैं और साथ ही कई बार कंपनी की रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेज चुके हैं, पर कंपनी हमेशा पेमेंट न करने के मकसद से अकाउंट वालों को आगे नहीं करती, टाल मटोल कर वेंडर्स को ऑफिस से बाहर ही भेज देती है घर। वेंडर्स का कहना है कि अगर कंपनी पैसे देने चाहती है तो कब देगी, इस तारीख को बता दे और लिखित में दे, पर कंपनी इस तरह से कुछ भी लिखित में नहीं दिया। पुलिस से बात करने पर पता चला कि पूरा मामला कोकोपोर्ट द्वारा उन्हीं के वेंडर्स की पेमेंट न करने का है जिसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स हैं और ऐसे में पुलिस ने कंपनी को कहा कि कंपनी जल्द कोई समाधान करे, नहीं तो एफआईआर दर्ज विकार कंपनी के खिलाफ वैसे न देने और वेंडर्स को तंग करने के मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मनीष ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नाम से हम प्रोवाइड करते थे सर्विस इनको बामडोली वेयर हाउस में दिल्ली में। तो मेरे 13 लाख रुपए पेंडिंग है। जब भी आते हैं ये पागल बना देते हैं और इनका 2 ट्रक में मेरे माल भी लोड है, ना वो खाली कर रहे हैं ना वो पेमेंट दे रहे हैं। मेरे जी 5 महीने से पेंडिंग है पेमेंट। क्या जी? हाँ जी बात, होल्डिंग चार्जेस का इन्हें बोला हुआ है बट ये कोई मेल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हमें। आज वो कंपनियों का माल हमें पता ही नहीं है कहाँ देना है तो हम कहाँ दें। हमारी कई गाड़ियां बंद हैं सर, कारोबार बंद है। बल्कि और मैं आपको एक तकलीफ और बताऊं, कई महीनों से कारोबार ठप पे जा रहा था और हम इनसे अपने पैसे मांग रहे थे। इन्होंने हमें मर्जर की गोली दी और ये कहा कि हमारा मर्जर हो रहा है, कारोबार फिर शुरू हो जाएगा, तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। सर क्लाइंट्स आ रहे हैं, एक बात समझिए, ये वेंडर्स के मोहताज नहीं है। इन्होंने आज हमें बेवकूफ बनाया, कल किसी और वेंडर को बेवकूफ बनाएंगे। आप अंदर बिल्कुल बना रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, बिल्कुल बना रहे होंगे सर। हमारा काम रोक दिया है सर, हर तरीके की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम लग जाता है, इतना पैसा गवा के हम बिजनेस कैसे करेंगे? अपने बिजनेस को स्टॉप आप एक चीज समझिए, अगर मेरा आज 13 लाख रुपए इनसे लेना है ना तो 13 लाख रुपए नहीं लेना, वो पैसा मैंने बैंक से कर्ज पे लिया हुआ है, मुझे बैंक को और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। जब से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है मुझे उसके पैसे अपने लेबर को, अपने स्टाफ को देने हैं, क्योंकि हम अपना मार्केट में नाम नहीं खराब कर सकते हैं। हम लोग एंड कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग किसी का पैसा खाने के लिए यहाँ मार्केट में नहीं आके काम करते हैं, जबकि ऐसे लोग छोटे छोटे जवान लोगों को भर्ती करते हैं। मैजेस्टिक कार्गो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ और मैं दिल्ली से पंजाब इनकी ट्रांसपोर्टेशन करता था। मेरा आज लगभग 13 लाख रुपए इस कंपनी में बंद है और इस कंपनी की मैं पूरी कारस्तानी आपको बताता हूँ। मर्जर के नाम पे पहले इन्होंने सबको धोखे दिए हैं। एक कंपनी है मितुज मार्केटिंग और एक्सपीड नाम की कंपनियां हैं, उन्होंने कोकोपोर्ट के साथ मर्जर के नाम पे हमें पहले धोखा दिया। हम लोग बहुत एग्जिस्टिंग वेंडर्स थे और बहुत समय से इस मार्केट में काम कर रहे हैं। आज एक ईमानदार आदमी कर्जा लेकर काम करके यहाँ पे पैसा अपना मरता हुआ देख रहा है और ये लोग तमाशा बना रहे हैं, हमारे पैसे से खेल रहे हैं, हमारे घर परिवारों के साथ खेल रहे हैं।
हम लोगों को अपने पैसे कर्जे पे लेकर वेंडर से काम करवाना, अपने लेबर से काम करवाना, अपने ऑफिस में काम करवाना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम हर महीने बिल देते हैं, उसका जीएसटी हमें सरकार को 18% देना पड़ता है। सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई हेल्प नहीं है। कई वेंडर्स इधर हैं जो एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ भी हैं, लेकिन सुनवाई उसकी कुछ भी नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। क्योंकि हर जगह जहां पर आप लीगल जगहों पर जाते हो, जब आप कोर्ट में जाते हो, जब आप वकीलों से सलाह लेते हो, जब आप कहीं से भी सलाह लेते हो, पुलिस स्टेशन में जाओ तो वो कहते हैं कमर्शियल केस है, सिविल केस है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट कहती है आपने क्या कोई लिटिगेशन में गए कि नहीं गए। जब लिटिगेशन में जाओ तो केस साल 2 साल तक पेंडिंग रहता है, तब तक ये लोग भाग जाते हैं। आउटस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं। ऑलरेडी मितुज कंपनी के मालिक और यहाँ के मितुज कंपनी के जो स्टाफ थे वो यहाँ से गायब हैं ऑलरेडी। मितुज के स्टाफ को इन्होंने बाहर निकाल दिया, मालिक एब्सकॉन्डिंग होता है, मालिक अब हमसे यहाँ पे नहीं मिलता है। हम लोग मुकदमा आज हमारी तरफ से तो ऑलरेडी लीगल नोटिस फाइल्ड है, लेकिन हम लोग आज इनको लास्ट टाइम पूछने आए हैं। सर बिल्कुल बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे एकता होनी चाहिए। हमारा लॉजिस्टिक एक ऐसा काम है जिसमें पहली बात तो क्रेडिट जोन होना ही नहीं चाहिए। हमें आज पेट्रोल पंप वाले को पैसे देने होते हैं, हमें आज अपनी लेबर को, हमें आज अपने ड्राइवर को, हमें सारे खर्चे आज करने होते हैं। हम बैंकों से उधार लेकर इन लोगों का पेट भरने के लिए उधार लें। ये एसेट फ्री कंपनियां जो बड़े पढ़े लिखों की बन रही है, ये कोई काम की नहीं है। ये सिर्फ काम करवा रही हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे पैसे ऐंठ रही हैं, बल्कि पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था हिला देती है, मार्केट हिला देती है। कई कंपनियां आई किया जैसे कई बड़े ब्रांड्स जो इनके साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने इनको अपनी। मेरा नाम लोकेश है, मैं अन्नी ट्रांसपोर्ट से हूँ। मेरी 30 लाख रुपए की पेंडिंग है पेमेंट, और ये रोज बोलते 10 दिन में दे देंगे, विश्वास करिए, ये करिए, वो करिए। मेरे 3 महीने हो गए, 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही। आपने कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया था? ये गुड़गांव में, गुड़गांव से भिवंडी बेंगलोर। और यहाँ पर आप क्या जा रहे हैं? अभी एक कुछ भी मतलब सही नहीं बताते हैं कब पेमेंट होगा। हम बोल रहे हैं आपस में हमारा मर्जिंग चल रहा है, ये है वो है, कुछ इनको कुछ क्लियर नहीं है, खुद भवेश को क्लियर नहीं है। वो बोलता है मेरे सीनियर कुछ नहीं जवाब दे रहा, कोई इनका रिस्पॉन्स ही नहीं है। ना ये हमें बताते आज आएगी, 10 दिन बाद आएगी पेमेंट, कुछ भी मतलब क्लियर नहीं है। हमने बोला मगर आगे मिलने नहीं देते, बोलते हम ही मेरे को ही दे रखा है सब कुछ, मैं ही देख रहा हूँ, और ये आगे कुछ कर नहीं पाते। नहीं, हमारे पे मेल आई थी एक कि ये भवेश देखेगा आगे सारा कुछ, एक मेल थी हमारे पे। नहीं अभी कुछ नहीं किया। हम सोच रहे पहले निकल जाए, या इन्हें क्लियर कर दें कि अब नहीं आएगी तो हम लीगल करें जाए। आपको पता है जब भी हिवाई से रेट करते हैं उसके 3 महीने में जीएसटी बराबर। हाँ, हमारा तो 1 महीना ही है जीएसटी का, हम तो मंथली भरते हैं। तो फिर आप मंथली भर रहे हैं, आप हाँ, अब हम तो ये वो कर्ज लेंगे, कहीं से कुछ करना पड़ेगा, हम तो बर्बाद हो गए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, और मैंने यहाँ पे मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं हाँ जी, मेरा जो है मैंने इनको लेबर प्रोवाइड किया था बामडोली ऑफिस में, और मेरा करीब 2 लाख रुपए पेमेंट है। हम जितने भी 10-12 लोग हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए पेमेंट है। कुछ लोग हमारे और आ रहे हैं, ये कम से कम जो पेमेंट जो लोगों की रुकी है कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए है। ये इस कंपनी का नाम है कोगोपोर्ट। ये लॉजिस्टिक का काम करती हैं। ये मैक्सिमम जो हमारे यार दोस्त हैं इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। इन्होंने सबने उन गाड़ियां प्रोवाइड की हुई हैं। हमने इनको इनवाइस दी हुई है, जीएसटी पेड इनवाइस है, पिछले साल भर से पेंडिंग है। पहले तो बोले थे जी हमारा कंपनी का आपस में कुछ केस चल रहा है, इंटरनली जो है डिस्कशन हो रहा है, पेमेंट आपकी जनवरी तक कर देंगे। अभी तक ये मेल पे हमें ये आश्वासन देते रहे कि आपकी पेमेंट जो दिसंबर तक हो जाएगी। 3-4 बार हम यहाँ पे आए भी हैं, इन्होंने हमेशा जो है हमें ये बोला जी हमारा थोड़ा आपस में पेमेंट की शॉर्टेज है, दे देंगे आपको जनवरी दिसंबर तक। नहीं, मेल पे कम्युनिकेशन है ना। मेल पे इन्होंने बोला कि हमारा अंडर प्रोसेस है, पेमेंट आपकी हो जाएगी दिसंबर जनवरी तक। हाँ जी, नहीं लीगल नोटिस हमने कुछ नहीं दिया। हम तो इनसे प्यार से बात कर रहे हैं, ये मना करते जी हम नहीं दे पाएंगे, ये हमें लिखित में दे दें या पीडीसी दे दें। यहाँ पे किससे बात की? यहाँ पे मिस्टर भावेश है, भावेश मैनेजर है, फाइनेंस के हेड है यहाँ पे।